हम लोग यानी कि मुख्य रूप से कह सकते हैं कि विद्युत धारा जो बहती है यानी कि धारा जो बनी होती है वो मुख्य रूप से आवेश ही होते हैं। तो कह सकते हैं कि जिस तरह पानी पाइप में बहता है, जो पानी है पाइप जो है, पाइप को मान लें तार है यानी कि आपका वायर है यानी कि परिपथ है, ये परिपथ है और उसके अंदर जो बह रहा है वो पानी है। यानी पानी से हम लोग रिलेट करेंगे कि जिस तरह पाइप में पानी बहता है उसी तरह तार में आवेश बहते हैं। ठीक है, या परिपथ में आवेश बहते हैं। तो आवेश क्या है? ये इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। आवेश का है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। तो आवेशों का प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत। क्या कहलाता है? विद्युत। तो पढ़ते हैं मुख्य रूप से। आपको पता चल गया होगा कि विद्युत क्या है। तो हम परिभाषा कह सकते हैं कि किसी भी परिपथ में आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, है ना। आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, है ना। चलिए अब समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं थोड़े क्वेश्चन। आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत धारा क्या है। तो आवेश जान लेते हैं। आवेश क्या है? आवेश परमाणु का ये मूल कण है यानी कि मुख्य कण है, जड़ है। ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है ना। तो धनात्मक यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव और निगेटिव, जैसे बैटरी में दो ही टर्मिनल बनाए जाते हैं, निगेटिव बनाया जाता है और पॉजिटिव बनाया जाता है। ठीक है, तो बैटरी में दो ही टर्मिनल होते हैं, एक तो निगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव से करंट बहकर निगेटिव की तरफ जाता है। ठीक है, पॉजिटिव की तरफ से करंट बहकर निगेटिव की तरफ जाता है। यानी कि ये जो परिपथ चलता है ये संतुलन के लिए चलता है। यानी कि इधर इलेक्ट्रॉन आयन ज़्यादा है और इधर ये त्याग रहा है। तो इधर जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इस आयन में जा रहा है। यानी कि जब तक ये प्रोसेस यानी कि इनके जो आयन हैं पूर्णतः संतुलन में नहीं हो जाएंगे तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब ये मोटर में उत्पन्न करते हैं, बैटरी में तो मैंने बता दिया, अब मोटर में ही यही प्रोसेस होता है। चलिए समझ लेते हैं। तो आगे चलते हैं, बीच में हम कुछ बताते रहेंगे आपको बेसिक चीज़ें। चलिए, तो समान आवेश, आगे क्या है? समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कहें हम कि जैसे मैंने रखा है प्लस और प्लस, तो ये जो आवेश हैं क्योंकि दोनों समान है, प्लस है ये भी प्लस है, तो ये समान होने के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे यानी कि दूर रहना चाहेंगे। तो समान आवेश क्या रहना चाहेंगे? दूर रहना चाहेंगे यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे। वही अगर हम ले लेते हैं एक प्लस ले लेते हैं और एक माइनस, ये एक दूसरे को यानी कहीं दूसरा कंडीशन मुझे बता रखा है कि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो असमान बोले तो अलग अलग मैंने दिखा रखे हैं, एक प्लस का रखा है और एक माइनस का ले रखा है, ये प्लस का है ये माइनस का है। तो ये एक दूसरे को आकर्षित करना चाहेंगे, कह सकते हैं कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे यानी अपनी तरफ खींचेंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार अट्रैक्शन युवा पीढ़ी में होता है उसी प्रकार इस इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और निगेटिव ये ही एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे यंग जो लोग होते हैं
उनमें ये होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है, तो उनमें आकर्षण होता है। खैर हम उस पर नहीं जाएंगे, हम यहीं तक सीमित रहेंगे और उसका मुझे मतलब नहीं कुछ। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट। दूसरा आवेश बोले तो कूलाम एसआई मात्रक है। कूलाम आवेश का एसआई मात्रक, यानी कह सकते हैं कि आवेश को नापते हैं हम लोग कूलाम में, आवेश को कूलाम में मापते हैं। तो इसीलिए आवेश जो है एसआई मात्रक, यानी मात्रक मापना, तो एसआई मात्रक क्या है, कूलाम। आवेशों को नापा जाता है कूलाम में। जैसे पानी को लीटर में, दूध को लीटर में, है ना, जो भी लिक्विड जैसी चीज़ें होती हैं वो लीटर में मापी जाती हैं। उसी प्रकार कूलाम को, वो आवेश को कूलाम में नापते हैं। ठीक है, आवेश को कूलाम में मापते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इतना समझ में आया? चलिए बस सुनते रहिए और देखते रहिए, बाकी मैं आपको समझाता रहूँगा। फिर दूसरी लाइन है कि एक कूलाम आवेश, यानी एक कूलाम आवेश कितने बराबर है, एक कूलाम आवेश, तो एक कूलाम आवेश आपका बराबर है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। यानी कह सकते हैं कि 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों पर, यानी इतने इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश है एक कूलाम आवेश। एक कूलाम आवेश की संख्या बताई गई है। एक कूलाम जो आवेश है वो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश की संख्या बताई गई है। यहाँ पर आप इसको इतना ही सुन लीजिए या याद कर लीजिए, बाकी मैं आगे इसको समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ आपको नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर बस नीचे वाली लाइन सुन लीजिए क्या कह रहा है नीचे वाली लाइन को। चलिए नीचे वाली लाइन कह रही है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 6 × एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होते हैं 1.67, लिखा है 1.67 इंटू, यानी कि गुणा 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलाम, ये ऋणात्मक आवेश की संख्या बताई गई है। ये ऋणात्मक, बोले तो निगेटिव, ये ऋणात्मक आवेश की संख्या बताई गई है। क्या बताई गई है, क्या बताई गई है, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम, ये ऋणात्मक है क्योंकि निशान कैसे लगाया, माइनस का, -19 है, तो इसलिए ऋणात्मक आवेश है। तो हम कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम आवेश, या ठीक है 19 कूलाम आवेश। याद रखना है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितने होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और आपको कहीं डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि आप क्या डाउट है। ठीक है, मैं इसको क्लियर करूँगा। और नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको समझ में कुछ नहीं आया तो कूलाम बराबर क्या होते हैं, कूलाम का फार्मूला दे रखा है। कूलाम बराबर होता है, यानी कूलाम का ये फार्मूला लिखा है, कूलाम बराबर N × E, कूलाम बराबर N × E, यानी कि Q बराबर होगा N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस हो गया, आवेश की संख्या, नंबर ऑफ आवेश इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया, Q बराबर N × E हो गया। यहाँ Q से देखा आवेश कितने हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या N और इलेक्ट्रॉन पर आवेश पर। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आवेश कितने हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन कितने आवेश हैं और इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है। ठीक है, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, ये हो गया फार्मूला। E बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितने बैठे हैं, तो E है और N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो हमें ज्ञात हो जाएगा कूलाम, है ना, कूलाम ज्ञात हो जाएगा। ये कूलाम का फार्मूला आपको लर्न करना है। ठीक है, लर्न हो गया होगा, आप सुनते चलिए। चलिए नेक्स्ट है विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है, चलिए विद्युत धारा आपको समझाते हैं। विद्युत धारा
आई, धारा को आई से दिखाते हैं, ठीक है, आई से प्रदर्शित करते हैं धारा को। तो आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यही बात मैंने पहले भी आपको बताई थी, ठीक है। तो आवेश के प्रवाहित होने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह हो रहा है, ठीक है, किसी भी परिपथ में आवेशों का प्रवाह हो रहा है तो क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। ये जैसे ये परिपथ है, इसमें क्या होंगे? आवेश बह रहे हैं। आवेश कितने होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, आपको परिपथ में यानी किसी भी तार में नहीं दिखाई देंगे, ठीक है, बहुत छोटे होते हैं। तो इस तरह बहते हैं तो क्या होती है? इसे धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। आवेशों के प्रवाह होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। करेक्ट, आपको लर्न हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। यानी कि विद्युत धारा कैसे नापते हैं? तो उसका फार्मूला होता है आवेश बटा समय। दे रखा है विद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। तो विद्युत धारा वो तो आई, ठीक है, नीचे दे रखा है, ये दे रखा है फार्मूला, आई बराबर क्यू बटा टी। आई बराबर क्यू बटा टी, ये दे रखा है। आई बोले तो धारा, आई बोले तो धारा, आई बोले तो धारा, आई बराबर धारा, क्यू बटा टी, क्यू बता आवेश और टी बता टाइम। तो टाइम को सेकंड में लेना है, टाइम को सेकंड में लेना है। तो आइए नेक्स्ट सुनते हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें कुछ ज़्यादा खास बताने का नहीं है, बस पढ़ाने के लिए, आपको रिवाइज कराने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। तो धारा कौन से में मापते हैं? किसमें? एम्पियर में। तो एसआई मात्रक का क्या है? एम्पियर। धारा एम्पियर में मापते हैं। धारा को एम्पियर में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? एम्पियर में। और वोल्ट को विभवांतर। वोल्ट में क्या कहते हैं? विभवांतर। वो आगे बताएंगे, और यहाँ धारा आपको लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। फिर ये छोड़ो, इसको छोड़ दो, ये अभी नहीं करना है, इसको अभी नहीं पढ़ना है। या पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। आपने कहा सर पढ़ाया नहीं, आप कहोगे चलो मैं पढ़ा देता हूँ, है ना, पढ़ा देता हूँ। तो 1 एम्पियर यानी कि 1 एम्पियर बराबर होगा 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड। बोलो तो 1 एम्पियर को कहेंगे, जिसे एम्पियर सिर्फ कहेंगे, 1 एम्पियर जो धारा है उसको कहेंगे 1 कूलाम होगा बटा 1 सेकेंड के लिए जो धारा बहेगी वो 1 कूलाम हो जाएगी, ठीक है। तो इसको माइक्रोमीटर में नाप सकते हैं, मिलीमीटर में, या मिलीमीटर में नाप रहा है तो मिलीमीटर 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा, और माइक्रोमीटर में 10⁻6 एम्पियर हो जाएगा। ये बहुत छोटी इकाई है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और ना ही आपसे पूछने वाला ये। चलिए आगे चलते हैं। विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है, ठीक है। तो जो आपके घर में लगा होता है एमीटर होता है, इसको सिंपल भाषा में मीटर कहते हैं। तो एमीटर का चिन्ह होता है, एक तरफ प्लस लगाते हैं, एक तरफ माइनस। एमीटर का प्रतिरोध, चलिए अब ये पढ़ लेते हैं, इसको अच्छी तरह पढ़ना है। तो एमीटर का प्रतिरोध कम होता है, यानी कि रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है। एमीटर रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस बोलो तो रेजिस्टेंस प्रतिरोध क्या है? जैसे सड़क पर ब्रेकर लगाए जाते हैं, सड़क पर ब्रेकर लगाए जाते हैं, उसी तरह धारा को स्लो करने के लिए, रोकने के लिए प्रतिरोध लगाए जाते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस लगाया जाता है। तो उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, हमेशा इसको श्रेणी क्रम में जोड़ता है। और इसलिए आपको लर्न करना है कि हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, इसको हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, इस तरह जोड़ा जाएगा, हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है एमीटर प्रतिरोध बहुत कम होता है और उसको हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है। तो विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है, इलेक्ट्रॉन जिस तरह प्रवाहित हो रहे हैं उसके विपरीत माना जाएगा। जैसे मैंने बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन तो प्लस से माइनस तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ बताएगा कि आपको माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको मतलब उल्टा बताएगा, ठीक है। आप लोगों को गलत लगेगा कि हम गलत पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया जाता है तो इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अतः विद्युत धारा के धनावेशों का प्रवाह माना गया है।
तो विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया। इन धन मतलब प्लस की तरफ से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ बहते हैं, ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, ठीक है। इतना पढ़ गया, नेक्स्ट चलते हैं। फिर वोल्टेज क्या है? वोल्टेज विभवांतर अभी बताया। वोल्टेज क्या है? बोलो तो वोल्टेज क्या है? पावर है, शक्ति है, जैसे किसी चीज़ को ढकेलने की, है ना। तो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वो विभवांतर। यहाँ विभवांतर रखा है, तो विभवांतर और तो कार्य देखा है कि आपको कितना ढकेला, बोले तो कार्य किया, वो विभवांतर में मापते हैं, विभवांतर में माप लेते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विद्युत अमीटर को मापा जाता है, ये छोड़ दीजिए, इसके ऊपर दीजिए, इसको इसके ऊपर देना है। चलिए इतना ही काफ़ी है, और कल मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। और चलिए आज इतना ही, सभी को नमस्ते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।